नमस्कार। आपने हमारे मैक्सिमम 11 अध्यायों को, जो कि ज्योतिष से संबंधित बेसिक अध्याय हैं, उनको अब तक आपने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने सारी चीज़ों को पूर्ण रूप से ध्यान से समझा और सीखा, जो कि ज्योतिष सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब तक आप ज्योतिष के उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीख चुके हैं, जिसको सीखने के बाद अब आप फलित ज्योतिष में आगे बढ़ सकते हैं। फलित ज्योतिष में आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ पर मैं 12वें अध्याय में आपको कुंडली विश्लेषण या कुंडली अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उसके विषय में यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि ज्योतिष की अगर हम बात करें तो 12, 9, 12 इस पर हमारी जो ज्योतिष श्रृंखला आधारित है। इन्हीं 12 भाव, यानी कि आपके 12 भाव हो गए, नवग्रह हो गए और 12 राशियाँ हो गई। इन्हीं पर हमारा ज्योतिष आधारित है, इन्हीं पर हमारा ज्योतिष चल रहा है, जिनके विषय में आपने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। इनके बिना आप जो है ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक आप पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि कुंडली विश्लेषण की बात आती है कि कुंडली का विश्लेषण या कुंडली अध्ययन के लिए, कुंडली विश्लेषण या कुंडली अध्ययन के लिए हमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, 2 चीज़ों को हमें देखना होता है किसी भी विषय वस्तु से संबंधित जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे जीवन में कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी अच्छा या बुरा परिणाम होता है, या किसी भी व्यक्ति की जीवन की स्थिति से संबंधित या जीवन से जुड़ा हुआ कुछ भी हो, उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 अपना भाव और दूसरा होता है नवग्रह, यानी कि आपका 12 भाव और नवग्रह, इन्हीं 2 चीज़ों पर आधारित होती है वो सारी चीज़ें जिनके द्वारा हम आंकलन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जैसे कि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए हम प्रथम भाव को देखते हैं। प्रथम भाव के साथ साथ हमें स्वास्थ्य के लिए सूर्य ग्रह की स्थिति को भी देखना होता है। जब आपका सूर्य और प्रथम भाव दोनों ही अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे, तो ही आपको यहाँ पर जो है हेल्थ से रिलेटेड, या कहें कि आपके जीवन से जुड़ी हुई, प्रारंभिक जीवन से जुड़ा हुआ, आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वह आपका प्रथम भाव और सूर्य ही यहाँ पर बताता है। तो ऐसे ही बात करेंगे आगे हम कि जैसे कि हमें आँखों के विषय में जानना है। अब आँखों से रिलेटेड चीज़ों के लिए हमें क्या देखना होगा? तो आँखों से रिलेटेड अगर किसी को कुछ इशू रहता है या आँखों से रिलेटेड चीज़ों के विषय में हमें जानना है, तो उसके लिए हम देखते हैं दूसरा भाव और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। सूर्य और चंद्र, ये दोनों की स्थिति को देखा जाता है। ठीक इसी तरीके से आगे हम बात करेंगे
जैसे कि हमें धन के विषय में जानना है तो धन के लिए हम जानते हैं कि भैया हमारा दूसरा भाव होता है, और 11वां भाव जो है हमारा लाभ का होता है, इनकम का होता है। तो इन दोनों को भावों को देखने के साथ ही हमें धन के लिए शुक्र और गुरु, ये दोनों की कंडीशन को देखना होता है। यानी कि आपका दूसरा भाव और 11वां भाव के साथ हमें शुक्र और गुरु, इन दोनों की कंडीशन, दोनों की स्थिति को देखना, आंकलन करना होता है। इसी के साथ ही जैसे कि हम किसी वाणी से संबंधित बात करें, किसी की वाणी की, तो वाणी को अगर हमें देखना है तो हम जानते हैं दूसरा भाव हमारा वाणी का होता है, उसके लिए हमें साथ में बुध को भी देखना होता है। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं, हमें अपने छोटे भाई बहन के विषय में जानना है तो हम जानते हैं कि तीसरा भाव हमारा छोटे भाई का होता है, और उसके साथ हमें मंगल की स्थिति और बुध की स्थिति को देखना होता है। ऐसे ही आगे चलेंगे और बात करेंगे माता के विषय में। जैसे किसी को जानना हो तो हम चतुर्थ भाव और चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक होता है। और वहीं जैसे प्रॉपर्टी के विषय में हमें जानना हो तो प्रॉपर्टी के लिए हम जो है चतुर्थ भाव और गुरु को देखते हैं, मंगल को देखते हैं। गुरु और मंगल दोनों की स्थिति को देखते हैं। कुछ लोग जो है गुरु से देखते हैं तो कुछ लोग मंगल से देखते हैं। तो यहाँ पर जो समावेश होता है वो अपना भाव और ग्रह, ये दोनों से ही मिलकर होता है। अगर किसी व्यक्ति का लाभ के विषय में देखना है तो लाभ के लिए हम जानते हैं एकादश भाव होता है, और इसी के साथ ही हमें गुरु की स्थिति को भी देखना होता है, जो कि गुरु जो है लाभ का कारक होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको हमारे अगले नेक्स्ट कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कि किस तरीके से हम जो है भाव और ग्रह के विषय में आंकलन करते हैं। भाव पीड़ित होता है तो क्या होता है, ग्रह पीड़ित होता है तो क्या होता है, इसी के साथ ही दशा, अंतरदशा, ये सारा चीजें जो है आपको पूर्ण रूप से स्टेप टू स्टेप, जैसे आपको बेसिक का सिखाया उसी तरीके से प्रैक्टिकली जो है आपको सिखाया जाएगा। तो आपने यहाँ तक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है, जो कि बेसिक चीज़ें थी आपने कंप्लीट कर लिया है। तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और हमारे फलित कोर्स जो कि एडवांस कोर्स है, उस कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। उस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उससे पूर्व जैसे कि हमने आपको बेसिक कोर्स का जो हमने ये 12 वीडियोज आपको प्रोवाइड की हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं वह सारा आपने वास्तव में क्लियर कर लिया है। और आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा फलित ज्योतिष कोर्स भी प्रोवाइड किया जाए, तो उसके लिए आपको हमारे को सूचित करना पड़ेगा कि हमने जो है यह सारी चीज़ें क्लियर कर ली है, पूर्ण रूप से ये सारी चीज़ें आत्म साक्षात कर ली हैं, या कहें कि हमने पूर्ण रूप से समझ लिया है, याद कर लिया है। तो उसके लिए आप हमें सूचित कर दें। सूचित करने के बाद में आपसे टेस्ट के लिए बोला जाएगा, और टेस्ट के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, यानी कि आपको हमारे द्वारा टाइपिंग किया हुआ व्हाट्सएप पर ही एक क्वेश्चन मार्क
पेपर दे दिया जाएगा जिसमें हमारे बेसिक कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपने अब तक पढ़ा है, और उसको पढ़ने के बाद में आप जो है जो भी आपने चीज़ें वो क्लियर की हैं बेसिक कोर्स में, उसको आप जो है अपने हाथ से लिख करके दे सकते हैं या टाइपिंग करके दे सकते हैं। जब हम वहाँ पर चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि आपने हमारे पूर्ण बेसिक कोर्स में कितना सफलता हासिल कर लिया है, उसके बाद में आपने यह टेस्ट पूर्ण रूप से कर लिया है, तब हम आपको जो है इस कोर्स के लिए आगे यह कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए आपको मात्र 1100 रुपये का चार्ज हमने रखा हुआ है, वह प्रोवाइड करके आप जो है यह कोर्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं, फलित कोर्स। तो चलिए, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो इस कोर्स के विषय में हमें सूचित अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपना फलित कोर्स रहेगा, जिसमें हम सीखेंगे कुंडली को संपूर्ण रूप से कैसे देखा जाता है, कैसे हम किसी व्यक्ति का जीवन का संपूर्ण जीवन लाइफ का प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे हम किसी व्यक्ति का धन, स्वास्थ्य, शरीर यानी कि उसका वैवाहिक जीवन, धन, धान्य, फैमिली, परिवार, भाई बहन सभी का प्रेडिक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे अपने अगले नेक्स्ट फलित कोर्स में, जिसमें आप पूर्ण रूप से एक्सपर्ट हो जाओगे कुंडली को देखने में। आप फलित कोर्स को करने के बाद में आप किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्थिति एक्यूरेटली बता पाओगे। तो चलिए, आप नेक्स्ट कोर्स के लिए अप्लाई करिए और उससे पूर्व हमारा जो बेसिक